Hello learners, let us see the use of auxiliary verbs. Today I am going to start could have. आज मैं आपको could have के बारे में बताऊंगी. इससे पहले मैंने आपको could के बारे में बताया है, may, might के बारे में बताया है. ऐसे स्टेप बाय स्टेप आज मैं आपको could have के बारे में बताती हूँ. could have को हम किस तरह यूज करते हैं? सकता था, इस कंडीशन में सकता था, इस अर्थ में हम इसको यूज करते हैं. कोई भी काम जो हम अपने स्पोकन इंग्लिश में बोलते हैं या हम राइटिंग में उसको यूज करते हैं तो हम कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये स्ट्रक्चर है. आप कुड हैव लिखेंगे, कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. तो जब भी हम सेंटेंस बनाते हैं तो कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ में हम सकता था वाली कंडीशन वाले या सेंटेंस वाले या हिंदी में जो यूज होते हैं ऐसे सेंटेंसेस को हम इसमें यूज करते हैं, जो आपके लिए बनाने में जो लगता है कि बहुत टिपिकल है, हम नहीं बना पाएंगे, वो चीजें आपको यहाँ पे समझनी है. अब आप फर्स्ट सेंटेंस देख लीजिए, ही कुड हैव वेटेड फॉर अस. अब यहाँ पर यह आपका सब्जेक्ट है. कुड हैव मैंने जैसा आपको ऊपर बताया, कुड हैव हो गया. ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया. ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये आपका सब्जेक्ट हो गया. ये आपको यूज करना है. तो यहाँ पर देखिए, he could have waited for us. वह हमारा इंतजार कर सकता था. यहाँ पर जो मैंने सकता था वाली कंडीशन है यहाँ पर, वो यहाँ पर यूज हो जाती है कि वह हमारा वेट कर सकता था. जब भी हम इस तरह के सेंटेंस अपने इंग्लिश में बोलने में या लिखने में यूज करते हैं तो उस सेंटेंस को हमें किस तरह सेंटेंस मेकिंग करनी है, तो हमें कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यूज करना है और आपका एक वंडरफुल और एक बहुत फैंटास्टिक सेंटेंस आपका तैयार हो जाता है. तो ही कुड हैव वेटेड फॉर अस. सेकंड क्वेश्चन पे हमारा इंतजार कर सकता था. ही कुड हैव लेंड मी सम मनी. वह मुझे कुछ पैसे उधार दे सकता था. वो मुझे कुछ पैसे उधार दे सकता था. यहाँ पर ये सेंटेंस हो गया. यहाँ पर भी आपको कुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म. ठीक है. थर्ड सेंटेंस आता है, आई कुड हैव बीटन हिम. आई कुड हैव बीटन हिम. मैं उसे पीट सकता था, मैं उसकी पिटाई कर सकता था. इस कंडीशन में आपका ये भी सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है. फोर्थ सेंटेंस है, यू कुड हैव टोल्ड मी दिस यस्टरडे. तुम मुझे यह कल बता सकते थे. यस्टरडे में आप मुझे ये बात बता सकते थे. एक सिंपल सेंटेंस होता है कि ये बात थी तो आप मुझे कल बता सकते थे. उसी को हम इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं तो यहां हो जाता है, यू कुड हैव टोल्ड मी यस्टरडे. क्लियर. नेक्स्ट है आपका, कुड ही हैव हेल्प्ड अस. अब देखिए, कुड यहां पहले आ गया, सब्जेक्ट, देन हैव, थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट. तो यहां पर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है. तो कुड ही हैव हेल्प्ड अस. क्या वह हमारी मदद कर सकता था? क्या वह हमारी मदद कर सकता था? तो यहाँ जैसा है होता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब को पहले ले लेते हैं, तो यहाँ कुड को हमने पहले ले लिया है. What could I have done? What could I have done? ये सेकेंड इंट्रोगेटिव है. तो मैं क्या कर सकता था? मैं क्या कर सकता था? तो यहाँ आई, मैं क्या कर सकता था, मैं कुछ भी नहीं कर सकता था. ठीक है. तो ये सेंटेंसेस हैं आपके
जो आपको कुड हैव से बनाने हैं। कुड हैव का स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया, कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका मतलब यहाँ पर हो जाता है सकता था, कोई भी काम कर सकता था। व्हाट आई कैन, यहाँ पर तो व्हाट कैन की जगह आप यहाँ कुड को यूज करिए, हैज की जगह हैव को यूज करिए, और वर्ब की थर्ड फॉर्म को। तो यहाँ पर हैज का चक्कर नहीं है, आपको हैव ही लगाना है। कैन का चक्कर नहीं है, कुड ही लगाना है। तो यहाँ पर आपको कुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ में सेंटेंस मेकिंग करनी है, जिनका मीनिंग निकलेगा सकता था, सकती थी, सकते थे। इस तरह के सेंटेंस आपको बनाने हैं। तो ये आपके जो मॉडल्स होते हैं या आपके ये हेल्पिंग वर्ब के थ्रू आप सेंटेंस मेकिंग करते हैं, जो स्पोकन इंग्लिश में बहुत यूज होते हैं, जहां पर बच्चे सोचते हैं कि हमें क्या बोलना है, कर सकता था, तो हम किस तरह से बोलेंगे, मैं उसी तरह के सेंटेंस यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ। तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गए होंगे। जिन बच्चों को ये समझ में आ गए हैं वो इनको होमवर्क में मैंने यहाँ 6 सेंटेंस दिए हैं, क्योंकि इससे ज्यादा यहाँ पे मैं लिखती हूँ आपको बता दी। मेरा इंटेंशन आपको एक जो मेन इसमें यूज होने वाली चीजें हैं वो बताना है। तो मैंने आपको बता दिया कुड हैव का यूज, और कुड हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज, और उसका हमें किस तरह से यूज करना है तो आपको यहाँ क्लियर कर दिया है। होमवर्क सिर्फ इतना है कि आप इसके 10 सेंटेंस अपनी लैंग्वेज में, अपनी सेंटेंसेस में उसको यूज करिए, लिखिए, बार बार लिखिए और बोलिए भी साथ में। तो आपका राइटिंग स्किल और स्पोकन इंग्लिश दोनों ही आपका इंप्रूवमेंट करेगा। ठीक है, थैंक यू।